नमस्कार दोस्तों, रिवेंज इज़ ए डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ये कोट है गॉडफादर मूवी से और आप अब समझ गए होंगे कि मैं किस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर जो कल यानी 6 मई को आधी रात को हुआ था, इंडिया सरप्राइज स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर। 12 days ऑफ प्लानिंग लेड टू ऑपरेशन सिंदूर। 12 दिनों की प्लानिंग की गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या था। अराउंड इस टाइम पे आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को कंफर्म किया। अराउंड इस टाइम पे 9 पाकिस्तानी टेरर बेसिस पे हमला किया और अराउंड इस टाइम पे पाकिस्तान में एक्सप्लोजन्स को सुना गया। अराउंड इस टाइम पे इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया कि जस्टिस इज़ सर्व्ड, यानी न्याय को फाइनली परोसा गया लोगों को, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि कब जस्टिस को दिया जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने अल्टीमेटली पोस्ट किया कि भारत माता की जय। अब इस टाइमलाइन को हम लोग थोड़ा डीप में जानते हैं। मई 6 को लेट इवनिंग को इंडिया ने अपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक को फाइनलाइज किया था, क्योंकि ये था इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक, जिसने 26 सिविलियंस मोस्टली हिंदू टूरिस्ट की जान ली थी। मई 7 को अराउंड इस टाइम पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इसमें उसने 24 प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स किए 9 टेरर कैंप्स पे पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पे, इंक्लूडिंग लोकेशंस इन भावलपुर एंड मुरीद के। इस समय पे पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने 5 इंडिया के फाइटर जेट्स को और एक ड्रोन को शूट डाउन किया। हालांकि ये बाद में इंडिया ने इसको फैक्ट चेक करते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मॉर्निंग को सुबह में पाकिस्तान कंडक्टेड एन आर्टिलरी शेलिंग। एलओसी के पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी की शेलिंग भी की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। अराउंड आफ्टरनून पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस से कंडेम किया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने बोला है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, एंड उसने इस चीज़ का बदला लेने की स्टेटमेंट भी दिया है। और अराउंड इस टाइम पे यानी कि शाम के 4 बजे के आसपास पूरे भारत में नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल्स भी किए गए हैं। उस ड्रिल्स का नाम था ऑपरेशन अभ्यास। ये 244 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है, जिसमें एयर रेड सायरन टेस्ट और ब्लैकआउट सिमुलेशन एंड कुछ जगहों पे एवैक्यूएशन के ड्रिल्स भी किए गए हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके वॉर प्रिपेयर्डनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। जब टेंशन्स राइज होते हैं 2 देशों के बीच में, तो उसका जो सिविल पॉपुलेशन है उसको वॉर प्रिपेयर्ड करना एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आ जाती है। और हैदराबाद में भी ड्रिल्स कंडक्ट किए गए हैं, दिल्ली में भी कंडक्ट किए गए हैं। शाम तक आते आते पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को 48 आवर्स के लिए क्लोज कर दिया है और इंडियन आर्मी ने 7 o'clock को एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया और ये भी डिक्लेयर किया एक बार फिर से कि जस्टिस इज़ फाइनली सर्व्ड विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशन सिंदूर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है कर्नल सोफिया कुरैशी ने एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इस इवेंट को डीप में जानते हैं। ये हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, मई 6 को, और इसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस ने जॉइंट एक्शन के तौर पे किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक प्रिसिशन स्ट्राइक्स ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाक अधिकृत कश्मीर। हम प्रिसिशन स्ट्राइक्स पे इसीलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वी बिलीव दैट सिविलियंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस एंड वी डू नॉट किल इनोसेंट सिविलियंस एट ऑल। इसीलिए अगर आप देखें कि जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया था, या फिर हो गया बालाकोट के एयर स्ट्राइक्स, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के प्रिसिशन स्ट्राइक्स, इन सभी में भारत ने इस चीज़ का पुरजोर ख्याल रखा कि सिविलियंस को किसी तरह की हानि ना पहुँचे। अब इस ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स था भारत का अगेंस्ट द हीनियस टेरर अटैक
दैट हैपेंड ऑन 22 अप्रैल इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, जहां 26 लोगों की, 26 इंडियन टूरिस्ट की जान ले ली थी उन टेररिस्ट ने। इस पूरे इशू का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आया? इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन के रिलेटेड ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसके साथ ही उसने हाई वैल्यू टारगेट्स को भी एलिमिनेट किया है, इंक्लूडिंग दी क्लोज एसोसिएट्स एंड फैमिली ऑफ जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट मसूद अजहर। एंड उसने प्लान्ड डिसरप्शन किया है टेररिस्ट ऑपरेशंस का जो इंडिया के सिविलियंस को और फोर्सेस को टारगेट करने वाले थे। एग्जीक्यूशन की डिटेल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। मई 6 की सुबह और पूरा ड्यूरेशन केवल 23 मिनट्स, सिर्फ 23 मिनट्स में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं उरी के सर्जिकल स्ट्राइक से, जो खुद भी लगभग 25 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन को पूरा करके हमारा जो इंडियन आर्मी है वो वापस भी आ गया था। रफेल के जेट्स को यूज़ किया गया था, साथ ही AASM हैमर बॉम्ब्स का भी यूज़ किया गया था। कुछ 9 लोकेशंस के ऊपर टारगेट किया था विद इन पाकिस्तान एंड पाक अधिकृत कश्मीर। ये आप मैप पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं। भावलपुर, मुरीद के एंड मुजफ्फराबाद आर द मेजर एरियाज। इन टोटल इंडिया सक्सेसफुली किल्ड 70 टेररिस्ट। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 70 टेररिस्ट विच कुड हैव प्रोबेबली harmed India, Indian civilians, Indian infrastructure, Indian morale. Those 70 terrorists have been neutralized by our Indian Army and by the Indian Air Force, including 4 close aides and 10 relatives of terrorist Masood Azhar. इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि थोड़ा रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी बोथ नेशंस इंक्लूड करें। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने काम और काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने रीअफर्म भी किया है। अदर ग्लोबल पावर्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये देश, इन्होंने डी एस्केलेशन की मांग की है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी ऑफर किया है। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स किस तरह से रहा इस पूरे इशू को लेकर। पाकिस्तान ने इस एक्ट को, इस स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वॉर बोला है और उसने ये भी क्लेम किया है फॉल्सली कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं एंड डैमेजेस टू नॉन मिलिट्री स्ट्रक्चर्स लाइक मॉस्क एंड स्कूल्स हुए हैं। मिलिट्री का रिएक्शन पाकिस्तान में, उसने क्लेम किया है कि उसने इंडियन एयरक्राफ्ट्स को शूट डाउन किया है और LOC के पास आर्टिलरी फायरिंग भी की है। सिविलियन इम्पैक्ट कुछ इस तरह से रहा कि शेलिंग लेड टू डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। अब देखते हैं भारत किस तरह से डिप्लोमेटिक मेजर्स को ले रहा है। नॉर्दर्न स्टेट्स में हाई अलर्ट है, सिविल डिफेंस ड्रिल्स किए जा रहे हैं 244 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया में। टेम्पररी एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस भी देखे गए हैं और पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और स्कूल्स क्लोज्ड हैं और फ्लाइट्स को रीरूट भी किया जा रहा है। अब इस पूरे इशू का जो इम्प्लीकेशन है वो कुछ इस तरह है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये दिस मार्क्स एज ए पिवटल मूवमेंट इन इंडियाज सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। इंडिया का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक पिवटल मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया का एजर्टिव काउंटर टेररिज्म स्टैंस एक बार फिर से उजागर होता है, जिसमें न्यू इंडियाज रिजॉल्व टू एक्ट बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स अगेंस्ट टेरर थ्रेट्स, इसको एक बार फिर से इंडिया कंफर्म और एम्बोल्डन कर रहा है। कैलकुलेटेड रिस्क भी एक एस्पेक्ट है जिसमें प्रिसिशन लिमिटेड स्ट्राइक मिनिमाइज करता है किसको, कि जो वो सिविलियंस की जो लाइफ हार्म होती है उसको मिनिमाइज करता है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेज भी देता है कि इंडिया विल नॉट रिमेन क्वाइट। फाइनली आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हैं आपके 4 ऑप्शंस और सही जवाब आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर अगर आप कमेंट्स में सही आंसर को टाइप करते हैं तो सही आंसर को मिलेगा हार्ट शेप। थैंक यू, जय हिंद। अभ्यास IAS Super 30 batch starting from June 15th. Take the skill test and join us in clearing your civils in your first attempt itself.